देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुबह से निया दी राम प्यारी को लेके बाहर चली गई है। कितनी सारी डिलीवरी करनी थी बाजी को। बाजी ने कितने फ़ोन किए पर उन्होंने एक भी फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया। और ऐसे में बाजी को वो पुरानी और मांगी हुई स्कूटी पर डिलीवरी देने जाना पड़ा और ये कांड हो गया। हम तो निया के लिए परेशान थे। बिना लाइसेंस के गई थी, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। आने दो इस निया की बच्ची को, बहुत ड्रामा हो गया इसका। दिशा, तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम बात करेंगे। What? क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निया? दिशा, हमने कहा ना हम बात करेंगे। निया, अगर तुम राम प्यारी लेकर गई तो हमसे पूछकर क्यों नहीं लेकर गई? Really? अब मैं इतनी छोटी बातों की परमिशन भी आपसे लूं? और क्या क्या करूं मैं? नहीं मतलब आप बोले तो सांस लेने की परमिशन भी मैं आपसे ले सकती हूँ। सीरियसली। देखो बेटा, तुम्हें पता है ना, एक तो बाहर स्ट्राइक चल रही है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं भी तो आपसे यही बोल रही हूँ ना कि आज स्ट्राइक थी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती है मुझसे कि मैं पैदल जाऊं? इज दैट व्हाट यू वांट? निया, एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से तुम मम्मी पे चिल्ला रही हो। दिशा, हम बात कर रहे हैं ना। तुम्हें दिख नहीं रहा है तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मम्मी को चोट लग गई है? एक्सक्यूज मी? चोट लगना मेरी गलती है और क्या क्या मेरी गलती है? देखो निया, नहीं नहीं, बोलने दीजिए ना। और क्या क्या गलती है मेरी दिशा? अब तो तुम ये भी बोलोगे कि डैड इन्हें लाइक नहीं करते, वो मेरी गलती है। सीधा सीधा बोलो ना कि इस घर में हर चीज का कल्प्रिट मुझे बनाना बस बहुत आसान है। कल्प्रिट तो तुम हो। मैं अच्छी तरीके से जानती तुम राम प्यारी क्यों लेकर गई थी। जानबूझकर लेकर गई थी ना, ताकि मम्मी डिलीवरीज ना दे पाए और हमारी लॉन्ड्री की रेपुटेशन खराब हो जाए। लॉन्ड्री का रेपुटेशन? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारी लॉन्ड्री में 5 रुपए में कपड़े प्रेस हो जाते हैं ना, तो उसके रेपुटेशन की टेंशन है तुम्हें। सीधी बात ये है दिशा कि इस घर में आप लोग बस बहाने ढूंढते हो मुझसे लड़ने के, मुझसे झगड़ने के। एंड आई एम सो फेड अप ऑफ दिस। अरे नहीं नहीं, आप आइए ना। इट्स एन ऑनर सर। क्या हो रहा है घर में? क्या ड्रामा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने आज? डैड मैं बताती हूँ। डैड देखिए ना, मैं आंटी की सड़ी हुई कार बाहर लेके चली गई तो उन्होंने मुझे कितना सुना दिया। डैड यू शुड टॉक टू देम। ये लोग कैसे मेरे अगेंस्ट गैंग अप करते हैं, मैं कितनी अकेली पड़ जाती हूँ। डैड आप भी तो नहीं होती है मेरा साथ देने के लिए। आप चलिए, आप इनसे खुद पूछिए कि ऐसा क्या हो गया है कि मुझे इतना सुना रही है, इतना ब्लेम कर रही है। क्या है प्राचिता ये सब? रोज घर में तमाशा करना जरूरी है क्या? तमाशा तो होगा ना अक्षय, आप इसे कुछ बोलते ही नहीं है, इसके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है? देखिए अक्षय, बच्चों को प्यार करना एक बात होती है और बच्चों को प्यार में बिगाड़ना दूसरी बात होती है। ये जो कहती है आप मान लेते हैं। आप ऐसा करेंगे तो बिगड़ेगी ना। हम मानते हैं कि आप बिजी रहते हैं, लेकिन बिजी रहने के गिल्ट में आप इसकी जिद तो पूरी नहीं कर सकते। हाँ, हम गुस्सा हैं कि हमारी कार लेकर गई थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हमारी डिलीवरीज रुक गई। डिलीवरीज तो हमने कर दी ना। ये कार लेकर गई बिना लाइसेंस के, पुलिस ने पकड़ लिया होता तो
जिद में आकर खुद को मुसीबत में डालना कहाँ की होशियारी है। अगर इसकी जगह आशा बिना लाइसेंस के कार लेकर गई होती, हम चिल्लाते नहीं क्या, डांटते नहीं उसे, कान मरोड़ते उसका? इसे कुछ नहीं कह सकते क्या? हम इसे कह रहे हैं तो बस गुस्सा हो रही है। अरे हम कह रहे हैं लाइसेंस बनवा दो, फिर कार लेकर जाओ। ठीक कहा आपने, लाइसेंस तो मैं अब बनवाऊंगी, पर आपकी सड़ी हुई कार को ना हाथ भी नहीं लगाऊंगी। देखो निया, I'm so fed up of this. मुझसे नहीं होगा डैड, ये रोज रोज का नाटक। रिलैक्स। डैड, प्रॉब्लम कार की है ना, तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है। I want my own car. हाँ बेटा। डैड, मुझे मेरी अपनी कार चाहिए और आज के आज ही चाहिए। अभी के अभी कैसे, आज कैसे दिलाऊंगा तुमको कार में? एक काम करते ना। नहीं डैड, मुझे पता ही था। I knew it. अब उनके साथ ही साइड करेंगे ना। I just don't want to be here. रिलैक्स यार। ओके ओके, तुम्हें कार चाहिए ना? ठीक है, मैं दिलाता हूँ तुम्हें कार। ओके, हैप्पी? क्या कर रहे हैं आप? उसे ये बोलने के बजाय कि उसको लाइसेंस बनवाना चाहिए, आप कह रहे हैं उसको नई कार लाके दे देंगे। ऐसे नहीं पाले जाते बच्चे। प्रजिता प्लीज, हर एक बात का इश्यू बनाना जरूरी है क्या प्रजिता? प्लीज, तुमसे हैंडल हो रही है नहीं ना, तो मुझे करने दो। मैं निया को हैंडल करता हूँ, तुम आज रात को जो डिनर पे आ रहे हैं ना उनको हैंडल करो। पापा, आपको निया की साइड लेने से पहले सोचना चाहिए। अगर निया राम प्यारी लेकर नहीं जाती तो माँ को स्कूटी से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। और निया की इस गलती की वजह से माँ को चोट लग गई। वहाँ बैठो यहाँ। साइड नहीं ले रहा हूँ। हर बार बिना सोचे अब इसकी साइड लेते हैं। कब तक करेंगे आप ऐसे? बस, आज रात को जो डिनर पे आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, और तुम्हारे हाथ में चोट लगी तो मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वो घर का खाना खाने आ रहे हैं ना, हम बना लेंगे। चोट का क्या है, लगती रहती है। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन आज शाम को मुझे ये परिवार एक परिवार की तरह दिखना चाहिए। कोई ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। निया प्लीज। हाँ जी, पिताजी को। पिताजी बोला उसने, पिताश्री बोला। अरे तुम लोग क्या कर रही हो? चलो तैयार हो बेटा। तुम लोग तैयार होने के बजाय यहाँ फोन पे लगी हुई हो। माँ फोन पे नहीं लगे हुए, हम शुद्ध हिंदी सीख रहे हैं। यार मम्मा, मुझे समझ नहीं आता, पापा कैसे कौन से क्लाइंट्स हैं जो अपने पूरे फैमिली के साथ हमारे यहाँ आ रहे हैं डिनर करने के लिए। ऊपर से पापा ने ऑर्डर्स दिए कि हमें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने और संस्कारी शब्दों का उपयोग करके वहाँ उपस्थित होना है। वैसे माताश्री, हमें आज रात्रि के भोजन में पानी को पानी कह के पुकारना या जल कहना? सो कूल दिशुदी, आप तो शुद्ध से भी शुद्ध हिंदी बोल रहे हो। वैसे तुम्हारे पापा ना अपने बिजनेस की बातें हमसे करते नहीं हैं, लेकिन अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो कुछ जरूरी होगा। ये जो मिस्टर ब्रह्मात्मज है ना, मिस्टर ब्रह्मात्मज नहीं माँ, श्रीमान ब्रह्मात्मज। हाँ, ये जो श्रीमान जी हैं ना, जो अपने परिवार के साथ हमारे घर में खाना खाने आ रहे हैं, ये बहुत ही पारंपरिक लोग हैं, इसीलिए तो यहाँ आ रहे हैं घर पे। वरना लोग ऐसे मीटिंग के लिए ना ऑफिस में जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, घर थोड़ी आते हैं। मुझे तो लगता है उन्हें मम्मा के हाथ के खाने की भनक पड़ गई होगी। उन्हें पता चल गया होगा कि मम्मी के हाथ के खाने का कोई मुकाबला नहीं है। बड़ी से बड़ी होटल्स में भी ऐसा खाना नहीं मिलता। मुझे लगता है ना वो सोच रहे होंगे भले ही डील हो ना हो, लेकिन माँ के हाथ का स्वादिष्ट भोजन उन्हें मिल जाएगा और उनके परिवार को भी। चलो बेटा, बताओ क्या पहनोगे इसमें से? वो पापा चाहते हैं तुम्हारे कि हम बहुत संस्कारिक तरीके से उनका वेलकम करें। वेलकम नहीं मम्मा, सुस्वागतम। गलत, सुस्वागतम भी नहीं, हार्दिक अभिनंदन, ताकि सब खुश हो जाए और पापा की डील सेट हो जाए। चलो बेटा तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो, हम खाने की तैयारी करते हैं। डैम इट,
घर, रेपुटेशन, बिजनेस सब कुछ स्टेक पर है और ये सब बचाने के लिए हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये ब्रह्मात्मज जी इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं इसमें? मिस्टर ब्रह्मात्मज का स्टाइल बिल्कुल अजीब है। इतने पैसे वाले होते हुए भी वो अपनी डील और डिसीजन बिल्कुल घरेलू माहौल में करना पसंद करते हैं, खास तौर पर जब बात नए वेंचर की हो। मुझे लगता है वो प्रोजेक्ट में नहीं, प्रोजेक्ट के साथ जुड़े इंसान में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, सुना है उनके बारे में मैंने। उनका मानना है कि जो इंसान अपने परिवार को एक साथ एक छत के नीचे खुश नहीं रख सकता है, वो अपने वर्कर्स को भी खुश नहीं रख सकता है, कभी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता है। अब इस घर को बिकने से बचाने के लिए मुझे अपने पूरे परिवार को एकजुट करना होगा। राधा, सैलेड काटा तुमने? हमने धो के रखा हुआ है, उसे काट दो और काट के वापस से फ्रिज में रख देना, ठीक है? हाय बुआ, पराठे बनाने। हाय, कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? निया, तुम आज ये कपड़े पहनने वाली हो? ऑफ कोर्स। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। वो एक्चुअली हम लोगों ने आज डिसाइड किया था ना कि आज रात को हम लोग सब कुछ ट्रेडिशनल पहनेंगे, तो तुम भी अगर पहन लेती तो। मेरे पास कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस है ही नहीं। यू नो दैट्स नॉट माई टेस्ट एंड आई रियली थिंक आपको ना मेरी जनरेशन का सेंस ऑफ स्टाइल थोड़ा, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना दैट आई लाइक दिस ड्रेस और मैं यही पहनूंगी। नहीं, वो एक्चुअली कुकू चाहता था ना कि आज उसके क्लाइंट्स के सामने सब लोग कुछ संस्कारी और ट्रेडिशनल पहने। एक्चुअली उसके क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर हम ऐसा पहने तो। कुकू खुद पजामा कुर्ता पहन रहा है, वो बहुत खुश होता है अगर तुम सलवार सूट पहन लेती, इसलिए बोल रहे थे। पापा के लिए? हाँ। बट मेरे पास नए बहनजी टाइप कपड़े है ही नहीं। दिशा के पास है, दिशा के पास 2-3 नए सूट रखे हुए हैं, उसमें से कोई पसंद हो तो पहन लो। एक्सक्यूज मी, आपको क्यों लगता है कि मुझे दिशा के चॉइस के कपड़े अच्छे लगेंगे? मैं सिर्फ अपनी पसंद के कपड़े पहनती हूँ। I'll go get something बाहर से। I'll go shop। सुनो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है ना, तुम्हारे पापा ने कहा है ना कि गेस्ट आने वाले हैं। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि जब गेस्ट आए तो हम सब घर में हों। बेटा अभी कुछ पहन लो, अभी बाहर मत जाओ। मैंने आपसे कहा ना, फिर से रिपीट करूं, मैं सिर्फ अपने चॉइस के कपड़े पहनती हूँ। ठीक है, अगर पापा मुझे कुछ बोलेंगे तो I'll just tell him कि मैं तो पहनना चाहती थी पर मुझे किसी ने बाहर ही नहीं जाने दिया। It's fine। निया, ये दोनों ने चेंज कर दिया। बेटा एक काम करो, पास वाली दुकान में ना निया को ले जाओ, कोई अच्छा सा सूट देखकर इसे पसंद करवा दो और जल्दी कराना बेटा, वरना पापा पूछेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जी चलो। अब देखती हूँ अब वो आंटी परिवार को कैसे घर पे रखेंगी और पापा ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसे कैसे पूरा करेंगी। देखिए मैम, शॉप की सारी वैरायटी मैंने आपको दिखा दी है। अब आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपको क्या चाहिए तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? देखिए, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए। मैं एक Something स्पेशल चीज unique, दिखाता हूँ you know? आपको। मतलब इस पे बनारस की जरी का काम किया गया है, ये देखिए। ये क्या फैब्रिक है? निया, आज के दिन के हिसाब से कुछ सिलेक्ट कर लो ना, अगर हम लेट पहुंचे ना तो पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। भैया ये सब क्या बकवास है? आप क्या चाहते हैं कि मैं बहन जी लगूं? ये चाहिए। मैडम रिलैक्स प्लीज। एक काम करते हैं, मैं आपको कपड़े दिखाता हूँ प्लीज। अच्छा, छवि और निया कहाँ हैं? वो दोनों तो वो दोनों वहाँ ऊपर दिशा के कमरे में है। वो निया के पास इंडियन सूट नहीं है पहनने के लिए, तो दिशा का वो ड्रेस पहन रही है। इतना टाइम थोड़ी लगता है अपराजिता। ब्रह्मात्मज जी और उनका पूरा परिवार आता होगा यहाँ पर। मैंने कहा था ना सब चाहिए वेलकम के लिए। ये लो, फोन भी आ गया, बुलाओ उनको जल्दी। हाँ जी ब्रह्मात्मज जी, हाँ सिग्नल से लेफ्ट ले लीजिए आप। हाँ वहाँ से लेफ्ट और फिर तीसरा राइट लीजिए। मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, जयपुर का मटेरियल है, आप पर बहुत सूट करेगा। ये तो पहले वाले से भी ज्यादा बकवास है। अब
आप कलर देखिए इसका, मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट? मेरे स्किन टोन के लिए है ही नहीं है। मैं कुछ और दिखाता हूँ मैडम। या प्लीज। हाँ माँ। छवि कहाँ हो तुम लोग? पापा कितनी बार पूछ चुके हैं तुम लोग के बारे में। मेहमान पहुंचने वाले हैं बेटा, तुम लोग अभी तक पहुंचे नहीं घर। माँ हम बस निकल ही रहे हैं। ये कैसी थर्ड क्लास शॉप है आपकी? एक ढंग का सूट नहीं है आपके पास? मुझे ना यहाँ से शॉपिंग करनी ही नहीं है। चलिए दी, यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी है, बहुत बकवास शॉप है। चलिए। सुनो बेटा, छवि निया को फोन दो। एक सेकंड, माँ को तुमसे बात करनी है। अरे इस समय क्या बात करनी है? चलिए एक बार प्लीज। बोलिए। निया बेटा हमारी बात सुनो, देखो बहुत देर हो चुकी है और आसपास में कोई दूसरी अच्छी दुकान भी नहीं है। जो है यही है, यहाँ से एक अच्छा सूट लो, पहनो और जल्दी से घर पहुँचाओ बेटा, बहुत देर हो रही है। तो आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही हैं? ये तो आपकी गलती है ना कि आपने मुझे और दी को इस थर्ड क्लास शॉप पे भेजा जहाँ एक ढंग का सूट नहीं है। और आप बड़ी स्मार्ट है यार, खुद तो बड़ी अच्छी सी साड़ी पहन के बैठ गई और मुझे बोल रही है कुछ भी पहन लो। लिसन, मैं अपनी पसंद का सूट ही पहनूंगी, समझी आप? चुपचाप घर वापस आओ और दिशा का कोई सूट पहनो, वक्त नहीं है हमारे पास। मेरे से ऐसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, ऑलराइट? ना मैं आपकी बेटी हूँ ना आप मेरी माँ, और मैं किसी दिशा विशा का सूट नहीं पहनने वाली हूँ। मैं अपनी पसंद का सूट ही पहनूंगी। यहाँ प्लीज हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज घर वापस आओ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। आओ जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम तो आप मेरा वेस्ट कर रहे हैं, इतने में मैं पूरी शॉपिंग कर चुकी होती। भैया आप मुझे कुछ और दिखाइए, वो वाला। हाँ माँ, हम इसे कब से कह रहे हैं चलो चलो, पर यह है कि इसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अब चिंता मत कीजिए, हम इसे लेकर आएंगे। निया, अब कहीं और नहीं चलते, घर चलते हैं। जो लेना है तुम्हें यहीं से ले लो, बहुत देर हो गई है, बहुत परेशान हो गए सब लोग, समझो बात को। निया ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ वैसे भी पसंद नहीं आ रहा है, बट हम दूसरी शॉप पे जाकर ट्राई करेंगे। आ जाइए, लेट्स गो। अरे कम 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 निया, पर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ पर अच्छे कपड़े, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो यार? हम ले क्या हुआ? सर इनके बैग में कुछ है। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी मशीन खराब होगी, हमारे बैग में कुछ भी नहीं है। मैडम अंदर जाओ। एक्सक्यूज मी मैम, गलती से कहीं कोई ड्रेस बिना बिलिंग के आपके बैग में तो नहीं आ गया? एक्सक्यूज मी, मैं आपको चोर लगती हूँ? मैडम आप बहस क्यों कर रही हो? बैग चेक कराइए और जाइए। क्यों बैग चेक करवाए? या करवा लेते। अरे क्यों चेक करवाएंगे? चलो ना, हमने चोरी नहीं की है। शर्म नहीं आती आपको चोरी करते हुए? चलिए अंदर चुपचाप। अरे हमने क्या करे? अब डोंट टच मी ऐसे। लाइए मैं एक मिनट, कर लो बैग चेक कर लो, कुछ नहीं है उसमें। अरे क्यों चेक करेंगे? है ही नहीं तो। सर ये देखिए, ये कपड़ा चोरी करके लेके गया था। ये कुर्ता हमारे बैग में कैसे? हम नहीं जानते, सच कह रहे हैं। दीप, ये आप ये कैसे कर सकती हैं? आपको कुछ चाहिए था तो आप डैड को बोल देती, वो आपको दिलवा देते ना। मैडम आप चलिए अंदर। मैं सॉरी बोल रही हूँ ले चलो उनको। मैं सॉरी बोल रही हूँ। निया, छवि जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लग सकता है। ए, फिर से फोन लगाओ ना निया। जी हमारा तो फोन नहीं उठा रही वो, आप ट्राई करो ना, शायद आपका फोन उठा ले। बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रही वो। ये क्या हो रहा है? दोनों लड़कियां फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? अपू, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कुक्कू को क्या जवाब देंगे, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। जी कहीं ये लड़कियां किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई ना? प्लीज हमारी बात सुनिए। शुक्ला जी पुलिस को फोन लगाइए। नहीं प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिए, प्लीज 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 हमारी बात सुनिए, हम लोग चोर नहीं है, प्लीज। दीप, आप ये कैसे कर सकती है यार? ये परवरिश दी आपको आंटी ने आपको कि जाके चोरी करो? मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ ना, प्लीज जाने दीजिए ना। हम अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम उनकी कसम खा के कहते हैं हमने ये नहीं किया है। उस पर्स में हमने कुर्ता नहीं डाला है। मतलब क्या इस बात का? मैंने चुराई है ड्रेस। एक काम कीजिए, आप पुलिस बुलाने वाले थे ना सर, बुला लीजिए, क्योंकि मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। वैसे भी मेरे डैड बहुत बिग शॉट है, वो मुझे बचा ही लेंगे, तो आप बुलाइए। 20 साल हो गए यही काम करते करते, आंखें देखकर पहचान लेता हूँ ईमान कैसा है और इंसान कैसा है। इस लड़की ने चोरी नहीं की। शुक्ला जी सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। सीसीटीवी फुटेज मतलब? पर आप
आपने तो कहा था सीसीटीवी नहीं है। आप जैसे कस्टमर्स के लिए कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है ताकि बाद में हमें फायदा हो। आपकी शॉप पे सीसीटीवी वगैरह तो होंगे ना, कैमरास तो सेफ्टी? एक्चुअली सीसीटीवी तो नहीं है हमारे। आखिर असली चोर पकड़ा ही गया। थैंक यू भोलेनाथ, आज आपने हमें तो बचा दिया, मतलब नेहा को कैसे बचाया? बेटा पुलिस भी आएगी और असली चोर को सजा भी मिलेगी, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए। ब्रह्मात्मा जी, आइए आइए, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। हेलो, हेलो, नमस्ते नमस्ते। अब आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं सिंह साहब, आपने रास्ता इतने अच्छे से समझा दिया था कि किसी से पूछने तक की जरूरत नहीं पड़ी। अरे नहीं, भाभी जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आपकी श्रीमती जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जी वो यहीं अंदर ही होगी। आइए ना, अंदर आइए प्लीज। छोटा सा घर है, बता रही है। आइए आइए प्लीज। अब आंटी प्लीज प्लीज हेल्प मी, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, आप प्लीज हेल्प कर दीजिए। मैंने डैड को बहुत कॉल किया, वो मेरे फोन नहीं उठा रहे, बट आप तो मेरी हेल्प कर सकती है ना प्लीज आंटी। वो छवि दी और मैं शॉपिंग करने आए थे ना, तो हम यहाँ पे फंस गए। वो तुम चिंता मत करो बेटा, हमारे प्लीज जल्दी आ जाइए ना आंटी, ये लोग पुलिस बुलाने वाले हैं आंटी प्लीज। कुछ नहीं होने देंगे तुमको। आते हैं, अभी आते हैं, अभी आते हैं।